हेलो दोस्तों, धारा एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हेतु हमारा ये मॉडल पेपर की सीरीज़ में आज सेकंड मॉडल पेपर है, दूसरा मॉडल पेपर है। जैसा कि आप सबको पता है 53,749 पदों के लिए 120 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूं। और राजस्थान की जहां तक बात है तो आपके राजस्थान का भूगोल से रिलेटेड 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। कल की हमारी जो क्लास थी जिसमें हमने राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति के 20 प्रश्नों की सीरीज ली थी, और आज की क्लास में राजस्थान का भूगोल के 20 प्रश्न हम आपकी इस क्लास में लेंगे। सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न बार बार विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसीलिए आप लोग इन प्रश्नों को बड़े शानदार ढंग से देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। अब देखिए, जैसे ही इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और विशेष करके जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको राजस्थान का नक्शा याद हो जाना चाहिए। ये जो राजस्थान का मैप आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमारा जो मैप बनता है उसमें आपने देखा होगा कि ये तो हमारा हो गया दक्षिण राजस्थान। इस दक्षिण राजस्थान में आप नक्शा बनाएंगे और बहुत ही जल्दी आप नक्शा बनाने में माहिर हो जाएंगे। ये हमारा जो मैप है बच्चों, आप देख पा रहे हैं। इस राजस्थान में यहाँ जो है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो यहाँ से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और सवाई माधोपुर, तो यहाँ पे जो भरतपुर जिला है, चूँकि ये पूर्व में पड़ता है, ये पूर्वी राजस्थान कहलाता है, तो पूर्वी प्रवेश द्वार पूछा है तो ध्यान रखना है भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार माना जाता है। अलग अलग प्रश्न बनते हैं, कभी प्रश्न बनता है कि मरु प्रदेश का प्रवेश द्वार कौन सा है, राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो सारे प्रश्न आएंगे। अभी केवल पूर्वी प्रवेश द्वार यानी पूर्व से राजस्थान में प्रवेश होने का द्वार अगर पूछा जाए तो वो रहेगा भरतपुर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। एक बार फिर से ध्यान रखना है कि जो पूर्वी राजस्थान है, इस पूर्वी राजस्थान में चूँकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चंबल नदी जो है वो इस चंबल नदी के सहारे का जो यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी, और चंबल नदी यहाँ से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। ये एक बारहमासी नदी है और इसके किनारे जो है ना, दोनों साइड में मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी एक बीहड़ इलाका है, एक जंगली इलाका है, यहाँ पे कंदराएँ हैं और ये डांग क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो इलाके हैं जैसे धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, तो ये जो इलाके हैं जिसमें करौली धौलपुर का जो क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 है। तीसरा प्रश्न है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। देखो, राजस्थान में विशेष करके पश्चिमी राजस्थान जो कि मरुस्थलीय प्रदेश है, और जब हमें मरुस्थल में प्रवेश करना हो, मरुस्थलीय जिले जैसे हमने देखा यहाँ पे बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, उसी तरह बाड़मेर है, तो जब हम जोधपुर की तरफ से यानी कि जब इन मरुस्थलीय जिलों में प्रवेश करते हैं तो जोधपुर जो है वो पहला जिला है जहाँ से मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसका विस्तार शुरू हो जाता है। तो इसलिए जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मतलब पहला बड़ा शहर जोधपुर है, यहाँ से आगे फिर पूरा का पूरा मरुस्थल है, यहाँ से मरुस्थल का विस्तार शुरू हो जाता है जोधपुर जिले से, इसलिए जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, तो भरतपुर है, ध्यान रखना, और मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। देखिए, मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड का एक शहर है जो अपनी टेक्सटाइल मिलों के लिए, टेक्सटाइल मिल का मतलब होता है कपड़े की मिलों के लिए जाना जाता है। मतलब सर्वाधिक मिलें हैं वहाँ पे, फैक्ट्रीज हैं कपड़ा बनाने की, और इसीलिए मैनचेस्टर जो है वो प्रसिद्ध है। तो अगर हम बात करें राजस्थान के मैनचेस्टर के, मतलब राजस्थान का ऐसा शहर जहाँ पे कपड़ा बनता हो, जहाँ पे टेक्सटाइल मिलें सर्वाधिक हो, तो वो क्षेत्र
क्षेत्र है हमारा भीलवाड़ा, इसीलिए भीलवाड़ा को हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। आप कंपेरेटिवली चीज़ों को बच्चों याद करेंगे ना तो आपका शानदार जीके तैयार हो जाएगा, ये शानदार चीज़ें तैयार हो जाएगी। और मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर आपने एक क्लास को कंप्लीटली देख लिया तो जो 20 प्रश्न हम आज की इस क्लास में करने जा रहे हैं वो आपके परमानेंट याद हो जाएंगे। और ध्यान रखना, ये प्रश्न सारे के सारे पूर्व परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बार बार इन प्रश्नों को पूछा जाता है। चाहे आप बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पुलिस कांस्टेबल का, पटवारी का, 4th ग्रेड का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, है ना। इसके अलावा भी यहाँ तक कि आरएस तक का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए राजस्थान जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके होने वाला है। और एक एक प्रश्न में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद करा दूँ इस क्लास में, इसी समय में, साथ में ही। तो आप लोग पढ़ते जाएं, पूरी क्लास को अटेंड करें, नोट करते जाएं, कॉपी पेन लेके बैठें, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें, क्लास को आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हमारा 5वां, कि राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। ब्लू पॉटरी में क्या होता है कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, आपने देखा होगा चिकनी चिकनी जो बर्तन होते हैं ना, वो चीनी मिट्टी के बर्तन कहलाते हैं, और उसके ऊपर बड़ी पॉलिशदार नक्काशी की जाती है, पिक्चर्स बनाई जाती हैं, वो ब्लू पॉटरी कहलाती है। तो ब्लू पॉटरी बच्चों जयपुर की प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारा 6ठा प्रश्न, 84 खंभों की छतरी स्थित हैं। तो देखो अलग अलग खंभों की छतरियां हैं, एक 80 खंभों की छतरी भी है, अभी पूछा है 84 खंभों की, और सबसे बड़ी छतरी यही है राजस्थान में, 84 खंभों की छतरी। छतरी आपने देखा होगा ना, छतरियां मतलब छाते टाइप, छाते की आकृति नुमा जो ढांचे बनाए जाते हैं, जहाँ पे विशेष करके जो राजा महाराजे होते थे उनको उनकी जो कब्र होती थी उसके ऊपर जो एक वो ढांचा बनाया जाता है वो छतरी कहलाती है। तो सबसे बड़ी जो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है, सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का एक भाग था। आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत में, तो उसमें से एक जनपद था सूरसेन जनपद। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र था जो इस सूरसेन जनपद का अंग था, इस सूरसेन जनपद के क्षेत्र में आता था। तो वो आंसर है हमारा भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये पूर्वी राजस्थान में जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा जो भरतपुर, धौलपुर, करौली जो इलाका है, ये है ना भरतपुर, धौलपुर, करौली, और ये जो इलाका है पूर्वी राजस्थान का, ये सूरसेन जनपद में शामिल था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्राचीन समय में सिरोही और आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 है आरबुद, ऑप्शन 2 है चंद्रावती, ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन 3 है आरबुद और वागवार। तो देखो आरबुद भी कहते थे और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अर्बुदा देवी के कारण, और फिर चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता था। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों। ध्यान रखना, सिरोही और आसपास का क्षेत्र जो है वो आरबुद और चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, कि डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ध्यान रखोगे जो डूंगरपुर जिला है, अब आप यहाँ पे देखो ये राजस्थान जो है, दक्षिण राजस्थान, तो ये उदयपुर और ये हमारा जो क्षेत्र है यहाँ से आप देखेंगे ये हो गया डूंगरपुर। उसके बाद क्या पूछा है, पूर्वी सिरोही, मतलब ये सिरोही जिला जो है ना, तो ये पूर्वी सिरोही मतलब इधर वाला भाग, और साथ ही साथ जो उदयपुर का जो अरावली पर्वतीय प्रदेश वाला भाग है, मतलब ये उदयपुर का, तो ये इतना जो भाग है ना दक्षिण राजस्थान का, ये वाला भाग जो है, ये चूँकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र भी है और साथ ही साथ आदिवासी लोग निवास करते हैं, तो इस क्षेत्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे भोमड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विशेष करके यहाँ पे भील जनजाति के लोग रहते हैं ना, भील भोमड़ क्षेत्र, तो ये भील जनजाति यहाँ पे निवास करती है, और चूँकि एक आदिवासी जनजाति है, और इस क्षेत्र को जो है वो भोमड़ के नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अलवर का प्राचीन नाम क्या था। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाने जाते थे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना, सभी का एक बार याद कर लेना है। तो हाँ, जो अलवर है, इस अलवर को प्राचीन काल में आलोर के नाम से जाना जाता था। सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जो हमारा चंबल नदी है, चंबल नदी के पूर्व और पश्चिम दोनों भाग, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में हमारा जो क्षेत्र होता है, जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र
के भी पूर्व में जो चंबल नदी बहती है विंध्याचल पर्वत से निकल करके, तो यहाँ पे पूरा एक पहाड़ी इलाका है और चंबल नदी यहाँ पे कंदरा के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है वहाँ यहाँ पे धौलपुर है, फिर करौली है, स्वयं माधोपुर का भाग भी है। इन पूरे क्षेत्र को हम डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 12वां प्रश्न। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है? बावड़ियाँ आप देखते हो ना, बावड़ियाँ जो होती पहले प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के द्वारा, चूँकि राजस्थान प्रदेश जो है वो राजा महाराजाओं का प्रदेश है और यहाँ पे विभिन्न जो धार्मिक स्थल हुआ करते थे या फिर जो शहर होते थे वहाँ पे बावड़ियाँ बनाई जाती थी, विशेष करके पानी के संग्रहण के लिए और पानी के पीने की व्यवस्था के लिए। तो सीढ़ी नुमा एक प्रकार का कुआं ही होता था जो गहरा होता था और यहाँ पे कई प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती थी, शिलालेख भी खुदे होते थे और वहाँ पे अलंकरण भी किया जाता था। तो ये जो यहाँ पे ना सीढ़ी नुमा ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये जो बावड़ियाँ है ना, एक ऐसा शहर है राजस्थान का जहाँ पे बहुत ज़्यादा बावड़ियाँ हैं। स्टेप वेल्स का मतलब होता है कदम कदम पे बावड़ियाँ हैं, तो बावड़ियों का शहर कहलाता है। तो वो शहर कौन सा था? तो बच्चों बूंदी इसका राइट आंसर रहेगा। हमने थोड़ी देर पहले बूंदी का एक और प्रश्न किया था, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? तो वो भी बूंदी में है और उसी बूंदी में जो है वो बावड़ियों का शहर भी वो बूंदी कहलाता है। 13वां प्रश्न है कि महाभारत काल में वर्तमान राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? जैसे हमने अलवर को देखा, आलोर कहा जाता था, उसी तरीके से हमारा बीकानेर जो क्षेत्र है वो जांगल देश के नाम से जाना जाता था। बच्चों ऑप्शन 3 इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। बीकानेर प्राचीन काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है 14वां, अलवर को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अलवर का एक नाम तो था राजस्थान, अलवर को एक तो हम आलोर के नाम से जानते हैं और दूसरा है अलवर जो है वो राजस्थान का सिंह द्वार है। अभी हमने देखो भरतपुर देखा था, भरतपुर, अलवर, धौलपुर ये सभी पास पास में जिले पड़ते हैं और जो भरतपुर है वो तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है और अलवर को हम राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान का सिंह द्वार ये है अलवर। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां ले जा सकती हैं? तो ऐसा जैसलमेर के बारे में कहा जाता है और एक कहावत भी प्रसिद्ध है, यहाँ पे आप देखेंगे कि घोड़ा कीजिए काठ का, मतलब घोड़ा बनाइए लकड़ी का, और पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसान। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वो यहाँ पे वो जैसलमेर को देख सकता है जो घोड़े पे बैठ के जाएगा और घोड़ा भी कैसा, काठ का, लकड़ी का घोड़ा हो, मतलब इतना मजबूत हो। पिंड कीजिए पाषाण, है ना, और फिर बख्तर जो है वो लोहे का होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति जैसलमेर को देख पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पत्थर की टांगे होनी चाहिए ना, पिंड कीजिए पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, तो जो है वो टांगे कैसी होनी चाहिए, पाषाण की होनी चाहिए। ये जैसलमेर के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न कि स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम क्या था? तो बच्चों इसका नाम था धारा सभा। याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। धारा सभा के नाम से जानी जाती थी अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी वो। 17वां प्रश्न है राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? मतलब सर्वाधिक समय तक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं वो थे बच्चों मोहनलाल सुखाड़िया। सही जवाब रहेगा ऑप्शन 4, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में तकरीबन 17 वर्षों तक जो है वो इन्होंने शासन किया है। 18वां प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन चुनी गई? मतलब जो एमएलएस चुनी गई थी वो महिला एमएलए कौन थी? पहली महिला एमएलए श्रीमती यशोदा देवी। ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि प्रथम महिला एमएलए है तो वो याद रखोगे। और साथ ही साथ अभी करंट में भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में हमारे विधानसभा में कितनी महिलाएं जो है वो एमएलए हैं। अगला क्वेश्चन देखो 19वां है कि सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि राजस्थान के किस जिले में? राज्य के कौन से जिले में ऐसी भूमि है जो बंजर है, जहाँ पे खेती नहीं होती, जो भूमि व्यर्थ पड़ी है? तो ऐसा हमारा जिला है जैसलमेर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि जैसलमेर किस उपनाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर बच्चों स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो पत्थर है ना वो पीले कलर का पत्थर है, सोने के समान इसका रंग है और इसी कारण इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न नहीं, अभी चूंकि हमने 20 प्रश्न किए हैं तो आज की हमारी ये क्लास जिसमें हमने 20 प्रश्न, इस तरीके से हमारी ये सीरीज़ जो है ना वो लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ेगी। राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति से भी चतुर्थ श्रेणी जो एग्ज़ाम होगा उसमें 20 प्रश्न आएंगे, राजस्थान के भूगोल से भी 20 प्रश्न आएंगे, राजस्थान का करंट जीके के 5 प्रश्न आएंगे जो हमारी सीरीज़ अलग से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लगातार आपके लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन सीरीज़ मॉडल पेपर्स की ये लेकर के आए हैं। ये हमारी लगातार सीरीज़ चलेगी। आप इसे कम्प्लीटली इस वीडियो को देखते रहें और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।